हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है कल हम लोग पढ़ लिए हैं कि प्रश्नावली जो 1.1 है और आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 1.2 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो अभी कल हम लोग सीखे हैं कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोग बिल्कुल फिक्स समझना कि ये आएगा ही आएगा, चाहे √5 दे दे, चाहे √2 दे दे, या जो आगे के प्रश्न हैं उनमें से कोई भी सवाल आपको दे सकता है। ठीक है। अब जैसे ये तो हम कल बताए थे, इसको पहले हमको क्या मानना पड़ेगा कि √5 क्या है? ये माना √5 कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या। उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, परिमेय संख्या। और यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और यदि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि a तथा b कैसी संख्याएं हैं? a तथा b जो है सहअभाज्य क्या है? संख्या। सहअभाज्य संख्या। ठीक है। क्योंकि जो भी इनमें कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा केवल क्या? सहअभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है। अब अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अच्छा, दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं? वर्ग, क्योंकि √ से ही हमें दिक्कत है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने। अच्छा, वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग आएगा क्या? 5 आएगा। a का वर्ग a² होगा और b का वर्ग क्या हो जाएगा? b²। ठीक है। इधर ये बटे में, इधर आएगा गुणे में। तो 5b² बराबर किसके हो जाएगा? a²। अब तुम लोग खुद ही बताओ, यदि a² का गुणनखंड जो है a5 जो है a² का क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड। तो 5 a का भी क्या होगा? गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। ठीक है। और यदि 5 a का भी गुणनखंड है तो यानी ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे क्या? c। मतलब 5 को अगर कॉमन कर ले तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी और वो संख्या मान ले रहे हैं कितना है? c है। ठीक है। अब हम अगर इसको रखें, अच्छा रखने पर क्या होगा? तो ये होगा 5b² बराबर a की जगह पर क्या लिखना है? 5c का स्क्वायर। 5b² और बराबर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर क्या? c²। 5 से काट देंगे तो आएगा कितना? 5। ठीक है। तो b² बराबर क्या आ गया? 5c²। ठीक है। और ये b² बराबर 5c² आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो b² का भी क्या है? गुणनखंड है। ठीक है। और ये b, तो 5 भी किसका गुणनखंड होगा? b का भी गुणनखंड होगा। और यदि 5 b का भी गुणनखंड हो गया तो अभी हम लोग माने थे कि क्या मिला हमें कि 5 जो है ये a का भी गुणनखंड है और 5 जो है वो b का भी गुणनखंड है। तो ये तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया?
गुणनखंड क्या है, 5 है। और यदि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 5 मिल गया तो इससे क्या पता चलता है कि ये तथा बी क्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या है। ए तथा बी जो है वो सह अभाज्य संख्या नहीं, सह अभाज्य संख्या नहीं। और यदि ये और बी सह संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो परिकल्पना थी वो क्या थी, या हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। और हमारा मानना गलत हुआ इसका मतलब ये है कि √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। मीठा दे रहे हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए, 3 + 2√5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये हमको सिद्ध करना है तो हम क्या बताएं, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि मतलब 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि ऐसा है तो इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और यदि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तो ये तथा बी कैसे होंगे, सहभाज्य होंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि 3 + 2√5 बराबर है किसके, a/b। ठीक है, जहां a तथा b क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब तुम लोग खुद ही सोचो हमको क्या करना है, हमको यहाँ फिर से वर्ग नहीं करना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इधर जो संख्या लिखी हुई है ये किस रूप में दिख रही है, प्लस में, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आएगा 2√5 बराबर किसके, a + b और माइनस किसके, 3 के। अच्छा बताओ, इधर ये गुणे में इधर जाएगा बटे में, √5 बराबर रहेगा ये बटे में a/b। अच्छा यहाँ भी भाग करेगा और यहाँ भी क्या करेगा, भाग करेगा। अब देखो अगर हम कह दें कि बताओ 3/2 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अच्छा a/2b भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त। दो संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योगफल
एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता, दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। और चूंकि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना जो है वह क्या हुई, गलत हुई। और हमारी कल्पना गलत हुई तो जो 3 + 2 √5 है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लिख लीजिए। अगला तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरे में भी हमें सिद्ध करना है, लेकिन तीसरे में कुछ पॉइंट दिए हैं जो अलग अलग सवाल हैं। जैसे हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो हमें लगता है कि ये आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो एक बता दे रहे हैं, बाकी के जितने भी हैं जैसे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये सब सरल है, आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, मान लेंगे कि हल करते समय कि माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अच्छा, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1/√2 बराबर होगा ये बटे v के, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और जहां ये तथा v क्या है, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हमको अंडर रूट को हटाना है, तो दोनों पक्षों का करेंगे क्या, वच। अच्छा, वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक आएगा और √2 का वर्ग 2 आएगा। a² बटे में क्या हो जाएगा, b²। इधर इसको इधर गुणा करेंगे तो b² बराबर आएगा 2a² के। ठीक है, अब देखो इससे पता चला कि 2 का जो गुणनखंड है वो क्या है, मतलब 2 जो है वो b² का गुणनखंड है, 2b² का गुणनखंड है। अगर 2 जो है b² का गुणनखंड है तो 2b का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब अगर ये b का भी गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। ठीक है, और b बराबर 2c अगर रखेंगे तो लिखेंगे रखने। ठीक है, अच्छा, रखने पर हमको क्या मिलेगा कि
मिलेगा बी यहाँ 2c का स्क्वायर बराबर है 2a के स्क्वायर के, और अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर के, 2 से 2 काटेंगे तो आएगा 2c स्क्वायर बराबर किसके a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये हमको मिल गया कि अब हमको मिला कि दो जो है a स्क्वायर का भी क्या है गुणनखंड है। तो a जो है a का भी क्या होगा गुणनखंड होगा। और a जो दो है वो a का भी गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि ये तथा b जो है वो क्या है सहअभाज्य संख्याएं नहीं, सहअभाज्य संख्या नहीं नहीं है। ठीक है। अतः हमारी गलत, और अगर गलत नहीं है तो इसका मतलब कि क्या 1/√2a क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब गलतियां करके हमको बताना है कि कैसे ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जिसको नोट करना है लिख लीजिए। और इसके बाद जितने भी सवाल हैं आप लोग कर लेना। ठीक, और अब अगले क्लास में हम बताएंगे कि और बाकी के सवाल कैसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।